एवरीवन, स्वागत है आपका पढ़ाई में। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए कि हमारी एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल दिया हुआ होता है, तो आप उस प्रेम्बल को इजी लैंग्वेज में समझाइए। आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। जैसे हर घर के अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं और उस घर के मेंबर्स को उन्हें इक्वली फॉलो करना होता है ताकि घर के मेंबर्स के बीच में आपस में डिसिप्लिन बना रहे। उसी प्रकार एक देश के भी अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, नियम कानून होते हैं, जिससे उस देश के लोगों के बीच व्यवस्था बनी रहे, वहाँ डिसिप्लिन बना रहे। ये रूल रेगुलेशन सबके लिए इक्वल होते हैं, चाहे वो वहाँ की गवर्नमेंट हो या वहाँ का आम नागरिक। सभी को इनके लिमिट्स में रहकर ही काम करना होता है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रूल बुक है जिसके प्रिंसिपल सबके लिए इक्वल हैं। अब आप ये समझिए कि प्रेम्बल क्या है। प्रेम्बल किसी भी डॉक्यूमेंट की इंट्रोडक्शन या समरी होती है। जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने से पहले यदि हम उसके प्रीफेस को या कंटेंट को देखें तो हमें इजीली ये पता चल जाएगा कि बुक का मेन पर्पस क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक बुक है और उसके साथ उसका प्रियम्बल, उसकी समरी है। पर ये ज़रूरी नहीं कि हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसका प्रियम्बल जुड़ा हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और अनरिटन फॉर्म में भी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल की शुरुआत अमेरिका ने की थी, फिर इस प्रैक्टिस को काफ़ी देशों ने अपनाना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आए कहाँ से। वो कहीं से आए नहीं हैं, वो हमारे देश के लोगों के द्वारा देश के लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। अब आप इस प्रियम्बल को देखिए जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसमें फर्स्ट लाइन पढ़िए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। मतलब स्टार्टिंग में ही भारत के लोग अपने आप को बता रहे हैं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया है। यानी आगे आप अगर ये कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स देखेंगे तो इनसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर का पता लग जाएगा। ये वर्ड्स हैं सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मतलब सोवेरियन मतलब जो इंडिपेंडेंट डिसीज़न, यानी जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो किसी के भी प्रेशर में कोई डिसीज़न नहीं लेगी, वो इंडिपेंडेंट है कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। सोशलिस्ट मतलब जो रिच और पुअर के बीच डिफरेंस है वो जल्दी ख़त्म हो और इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाए। सेक्युलर मतलब इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे के सारे रिलीजन इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम को माना जाता है पर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ है इसमें डेमोक्रेटिक, मतलब भारत की गवर्नमेंट भारत के लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। रिपब्लिक मतलब जो भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे। अब इससे आगे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब ये वो वर्ड्स हैं जिनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव का पता लगता है। यानी हम अपने आप को क्या देना चाहते हैं, यहाँ हम अपने आप को क्या दे रहे हैं। जैसे जस्टिस यानी हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लिबर्टी यानी हमारे पास हर तरह की फ्रीडम होगी, अपने आप अपनी बात कहने की, कुछ भी सोचने की, किसी भी धर्म को अपनाने की। हर किसी को समान दर्जा मिलेगा, सबको समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फ्रेटर्निटी मतलब लोगों के देश के लोगों के बीच में आपस में भाईचारे की भावना होगी जिससे देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहे। तो ये सब इस कॉन्स्टिट्यूशन की मेन चीज़ें हैं। यानी इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आगे एक डेट दी हुई है 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जिससे पता लग रहा है कि इस डेट को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया था। पर जो हम 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस दिन इसको भारत के लोगों के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। लोगों ने इसको टोटली एक्सेप्ट कर लिया था।
अब आप इसके फर्स्ट लाइन के हाईलाइटेड वर्ड्स और सेकंड लास्ट लाइन के हाईलाइटेड वर्ड्स को इकट्ठा कीजिए। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इससे साफ साफ पता लग रहा है कि हम भारत के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को दिया है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने इस टॉपिक में बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ करी है। वैसे तो इस टॉपिक में हम और भी ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया और आपको समझ भी आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।